दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी कोई नया साधक या कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ करना चाहता है, मंत्रों का जाप करना चाहता है, किसी भी प्रकार की साधना करना चाहता है, तो अधिकतर लोगों के मन में या सामने एक प्रश्न आता है। वो प्रश्न क्या होता है कि मैं कितने मंत्रों का जाप एक साथ करूं? व्यक्ति हनुमान जी को भी मानता है, माता महाकाली को भी मानता है, महादेव को भी मानता है, और उसे ये समझ नहीं आता कि वो किसके मंत्रों का जाप करे, कितना जाप करे, और क्या सभी का वो जाप एक साथ कर सकता है या उसे किसी एक मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आपके मन में भी यही दुविधा है तो आज के वीडियो में इस प्रश्न का मैं जवाब देने जा रहा हूं। जो भी नए साधक गण हैं जो जाप करना चाहते हैं, उनके लिए इस वीडियो में दिए गए प्रश्नों के उत्तर बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। एक प्रश्न और आता है कि माला से जाप करूं या मैं ऐसे ही जाप करूं? तो सभी तरह के प्रश्नों के जवाब आज के वीडियो में दिए जाएंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि किसी भी प्रकार की माला का प्रयोग करना आपका व्यक्तिगत चुनाव है। आप बिना माला के भी जाप कर सकते हैं, समय लगाकर कि आपको आधा घंटा जाप करना है, 45 मिनट जाप करना है, 1 घंटा जाप करना है या इससे अधिक करना है। ये आपका व्यक्तिगत चुनाव है। माला का प्रयोग बहुत ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखें। जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बताता हूँ कि आपको एक समय में एक ही मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आप किसी संकल्प पर चल रहे हैं, अगर आप किसी प्रकार की साधना कर रहे हैं, तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे कि आप 2 या 3 मंत्रों को एक साथ लेकर चलेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है नए साधकों के लिए वो ये है कि आपको सबसे पहले एक मंत्र को सिद्ध करना है, और उस एक मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको कम से कम 1.25 लाख बार उस मंत्र का जाप करना ही है। अलग अलग मंत्रों की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन अगर शुरुआती दौर में देखा जाए तो 1.25 लाख जाप किए बिना वो मंत्र सिद्ध नहीं होता। आप उसे चाहे 11 दिन में कर ले, चाहे आप उसे 21 दिन में करें, 41 दिन में करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना समय उस मंत्र को दे पा रहे हैं। लेकिन आपको सबसे पहले एक ही मंत्र का चुनाव करना है। अधिकतर भाई बहनों के साथ जो प्रॉब्लम आती है वो श्रद्धा की आती है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने दोनों देवताओं की पूजा नहीं की तो मैं अच्छा महसूस नहीं करता, या उन्हें ऐसा लगता है कि वो किसी देवता का अपमान हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक ही मंत्र लीजिए जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा श्रद्धा है, और जब आप ये वीडियो देखें और आपके मन में जिस देवी देवता के प्रति सबसे ज़्यादा भाव आते हैं, उनका बीज मंत्र लेकर आप जाप कर सकते हैं। और कितना जाप करना है वो मैंने बता दिया कि आपको 21 दिन करना है, 41 दिन करना है, 11 दिन करना ही आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये बात आती है कि बहुत से लोग ये पूछते हैं कि मैं दूसरे देवता का जाप नहीं करूँगा तो मुझे कोई दोष तो नहीं लग जाएगा। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, उनके मंत्र की, मान लीजिए आप हनुमान जी का मंत्र पढ़ते हैं तो आप महादेव का मंत्र भी पढ़ना चाहते हैं तो 11 बार पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटा हनुमान जी के मंत्र को देंगे और आप 1 घंटा महादेव के मंत्र को देंगे, 1 घंटा दुर्गा माता के मंत्र को देंगे। ये तरीका बिल्कुल गलत है। आप 11 बार, 21 बार, इतनी बार मंत्र को पढ़ सकते हैं। उस देवता को श्रद्धा देने के लिए एक माला का जाप कर सकते हैं अगर आपका मन नहीं मानता। जैसे विघ्नहर्ता श्री गणेश की पूजा करनी ही होती है तो उनके मंत्र की आप एक माला का जाप कर सकते हैं, 21 बार उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो जो भाई बहन सिद्धि शक्ति साधनाएं प्राप्त करना चाहते हैं वो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें कि जब तक आपका एक मंत्र सिद्ध नहीं हुआ है, किसी एक देवी देवता की कृपा आपको नहीं मिली है, तो ये असंभव है कि आपको 2, 3 या 4 देवी देवताओं की कृपा एक साथ मिल जाए।
ऐसा तभी हो सकता है जब आपने किसी जन्म में बहुत अधिक जाप किया हो और मात्र 10-15 दिन जाप करने से ऐसे साधकों को दिव्य शक्तियों का अनुभव होने लग जाता है और बहुत से साधकों को कई सालों तक जाप करने के बाद भी अनुभव नहीं होता। इसका कारण प्रारब्ध ही है। ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर हम कभी और वीडियो बनाएंगे। लेकिन आप एक मंत्र के महत्व को समझिए और उसी का निरंतर जाप करिए और उस मंत्र को आप जितने कम समय में सिद्ध करेंगे। ये खास तौर पे मैं महिलाओं के लिए बात बता रहा हूँ। उनका प्रश्न ये होता है कि मैं 41 दिन तक जाप नहीं कर सकती अशुद्धि की स्थिति के कारण। तो ऐसा है तो आप 21 दिन या 11 दिन का संकल्प लगाइए और उसमें उस मंत्र को सिद्ध करने का प्रयास करिए। कम दिन के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब भी किसी मंत्र को कम दिनों में सिद्ध किया जाता है तो उसके जो संकल्प होता है या उसके जो नियम होते हैं उनके टूटने के चांस बहुत कम रहते हैं। आपने संकल्प लगा लिया, मान लीजिए 41 दिन का, और आप कहीं चले गए तो वो संकल्प खंडित ही माना जाएगा। अगर आप किसी भी प्रकार से किसी महिला के साथ या किसी पुरुष के साथ किसी शारीरिक संबंध में आ जाते हैं तो वो खंडित हो जाता है। पता सबको है, लेकिन फिर भी ये खंडित हो जाता है और लोग बार बार इस प्रश्न को दोहराते हैं कि क्या शारीरिक संबंध बनाने से संकल्प खंडित होता है? जी बिल्कुल खंडित होता है। तब खंडित होता है जब आप उस मंत्र को, उस देवी या देवता को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। अन्यथा दैनिक पूजा में इन सब चीज़ों का कोई भी महत्व नहीं है। आशा करता हूँ ऐसे साधक जिनका ये प्रश्न था कि एक समय में मैं कितने मंत्रों का जाप करूं, उनका ये जो प्रश्न था इसका जवाब उनको मिल गया होगा। फिर भी ऐसे नए साधक जो जाप करते हैं और मन में तरह तरह के प्रश्न आते हैं, वो अपने प्रश्नों को कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का निश्चित तौर पर जवाब दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की धार्मिक आध्यात्मिक जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।